हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। किन बच्चों के लिए? स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 12th में गए हैं और एक कंफ्यूजन है उनके दिमाग में कि सर क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी के अलावा कौन सी और बेस्ट बुक्स है जो कि हम रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि 12th में है तो ये आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर हम 90-95 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल स्टफ की हमें रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो केस स्टडीज वगैरह के लिए अलग से कोई बुक हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए अलग से बुक हो, या फिर एनसीईआरटी के साथ कोई रेफरेंस बुक हो। इफ इन केस एनसीईआरटी का समझ में नहीं आता है तो कौन सी वो बेस्ट रेफरेंस बुक है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ आज के वीडियो में, हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए स्टार्ट करेंगे। करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक सुंदर सा लिंक मिलेगा आपको। जैसे ही लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट यही विंडो आ जाएगी जो कि अभी मेरे सामने खुली हुई है। मेरा नाम आएगा, अमेजॉन में हमारा खुद का एक पेज है जहां पर हम स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में, सबकी बेस्ट बुक आप बच्चों के लिए रिकमेंड करते हैं। आप इस लिंक के थ्रू इस पेज पे आएंगे और इस पेज में मैंने सीक्वेंस वाइज सारी बुक को यहां पर सेट कर रखा है आपको, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले जो बुक है जो कि हम बात करना चाहेंगे वो है हमारी अकाउंटेंसी के लिए, राइट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है और कॉमर्स में आ गए हैं, 11th में आइडिया लग गया है। अकाउंटेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आगे फ्यूचर के लिए भी। इफ इन केस आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, सीए, ACCA, CS वगैरह, या फिर CFA वगैरह, CFP वगैरह, तो उसमें तो ये रिक्वायर्ड है ही। लेकिन 12th में भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो हमें एनसीईआरटी के अलावा भी, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनसीईआरटी के अलावा ये रेफरेंस बुक से ही पढ़ाया जाता है। तो इफ इन केस आप कंफ्यूजन में हैं, टीचर वगैरह नहीं बता रहे हैं या फिर जो बता रहे हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो अकाउंटेंसी में 3 बुक्स आपको लेनी पड़ेगी। डीके गोयल सर की हमारी बुक्स आती है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड ऑथर हैं स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो डीके गोयल सर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है अकाउंटेंसी के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकी अलग से बुक आती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से। तो आपके जितना भी 3 पोर्शंस हैं अकाउंटेंसी में क्लास 12th में सिलेबस में, वो तीनों ही आपके कवर हो जाएंगे इन तीनों बुक से। तो अकाउंटेंसी के लिए आप आंख बंद कर कर डीके गोयल सर की बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इनके रिव्यूज वगैरह पढ़िए, शानदार रिव्यूज हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स जितने भी मैंने देखे हैं, काउंसिल करे हैं, इसी बुक से अपनी स्टडी को वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इन बुक्स के साथ मैंने यहां पर आपके लिए चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर यहां पर रेफर कर रखे हैं, ठीक है बच्चा। चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर की रिक्वायरमेंट क्यों है सर? ये तो लास्ट में एग्जाम से 1-2 महीने पहले हमें लगाने चाहिए ना, यही क्वेश्चन होता है बच्चों का। लेकिन देखिए, गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। अगर आपने शुरुआत से ही सॉल्व्ड पेपर लगाए तो आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ना, किसी और लेवल पे जा सकती है। जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं कोई भी अपनी बुक का, प्रीवियस ईयर पेपर भी करिए उसी चैप्टर का। इससे होगा क्या, आप शुरुआत से ही अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। जो बच्चे लास्ट के 2 महीने में करते हैं, आप थ्रू आउट द ईयर करेंगे, और लास्ट के 2 महीने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, राइट। तो गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी है, पहले से ही मेरे थ्रू, किसी और के थ्रू, मार्केट में जाकर कैसे भी कर कर प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व होने जरूरी हैं। अनसॉल्व होंगे तो आपको जोर आएगा बहुत, मुझे पता है, राइट। तो क्या करना है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर जो कि अरिहंत के आते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जहां से आप विंडो आपकी ओपन होगी, वहां से वो परचेस कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी बुक्स ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो अरिहंत के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आते हैं नियर अबाउट 10 सालों के, वो आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर कर कर ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक टॉप सीक्रेट है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम बिजनेस स्टडीज के पास। बिजनेस स्टडीज के पास आते हैं थोड़ा हम। बिजनेस स्टडीज देखिए बच्चा, बिजनेस स्टडीज बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है आने वाले कुछ पिछले समय से, क्योंकि केस स्टडीज की तादाद यहां पर काफी हद तक बढ़ चुकी है।
तो हमें क्या करना है, देखिए रेफरेंस बुक में यहां पर आपके लिए सजेस्ट करूंगा हमारी संदीप गर्ग सर की। इसकी इकोनॉमिक्स की भी मैं आपके लिए रेफर करता हूं, बिजनेस की भी इनकी मैं आपके लिए रेफर करूंगा, और केस स्टडीज के लिए मैं अलग से ही आपके लिए बुक रेफर करूंगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ केस स्टडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड में। स्टेट बोर्ड वगैरह में भी बिल्कुल आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन केस स्टडीज सीबीएसई में बहुत ज्यादा यहां पर देखी जाती है, और जितने भी एंट्रेंस है 12th के बाद वहां पर भी केस स्टडीज का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ चुकी है। इसलिए अलका धवन मैम की एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड बुक आती है केस स्टडीज मेंटर नाम से, जो कि आपको फॉलो करनी है स्पेसिफिकली केस स्टडीज के लिए। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये बुक कर ली अच्छे से तो आप किसी भी केस स्टडीज में अटकोगे नहीं। इसके साथ साथ क्या करना है, चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर पिछले नियर अबाउट 10 सालों के आपको प्रिपेयर कर सकते हैं अरिहंत के सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर के साथ। जैसा और नो क्लियर हो रहा है, अकाउंटेंसी और बिजनेस हमारी कवर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। दो बुक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों बुक्स आपको लेनी है संदीप गर्ग सर की। अगेन देखिए इनकी खास बात यह है, बिजनेस के लिए और मैंने इकोनॉमिक्स के लिए दोनों इसलिए रेफर करा है, और भी बहुत सारे ऑथर हैं, लेकिन जो लैंग्वेज में क्लियरिटी है, जो इजी लैंग्वेज यहां पर यूज करी गई है वो बहुत ही यार स्टूडेंट फ्रेंडली है। इफ इन केस आप कोचिंग नहीं करते हो, इफ इन केस आप स्कूल में कोई टीचर नहीं है जो अच्छा पढ़ाता है आपको, तो आप सेल्फ स्टडी कर कर भी बहुत अच्छी तरह ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो के लिए दोनों के लिए संदीप गर्ग मैंने रेफर करी है। आप माइक्रो के लिए भी क्लास 11 के लिए संदीप गर्ग सर की फॉलो कर सकते हैं। यहां पर भी मैंने अरिहंत के सीबीएसई के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपके लिए रिकमेंड करे हैं, राइट। चलिए इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में आपको मैंने यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बुक्स आपके लिए रिकमेंड करी है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि इस बुक में क्या खास बात है, मैं बता देता हूं। चलिए थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर ले आते हैं। चलिए ऑल इन वन है बच्चा, ऑल इन वन हमारी अरिहंत की ही ये बुक है, ऑल इन वन इंग्लिश कोर। ऑल इन वन मतलब क्या होता है? ऑल इन वन मतलब है जितने भी चैप्टर वाइज आपके चैप्टर्स हैं उन सब के एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। मतलब किसी और बुक को रेफर करने की आपको जरूरत ही नहीं है अगर आप इन ऑल इन वन बुक्स को रेफर करते हैं और इनसे प्रिपरेशन करते हैं। सब कुछ आपका इनमें कवर हो जाता है। ऑल इन वन इंग्लिश कोर के लिए आपको फॉलो करनी है। अगेन सीबीएसई के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर अरिहंत के आपको फॉलो करने हैं। मैथमेटिक्स के लिए आंख बंद कर आप आर.डी. शर्मा सर को आप, ओहो ये कुछ ज्यादा ड्राइंग बन चुकी है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। आर.डी. शर्मा सर को आप आंख बंद कर आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट के लिए? मैथमेटिक्स के लिए, जिनके लिए वो बहुत ही इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है आर.डी. शर्मा सर, ठीक है। तो यहां पर हम आर.डी. शर्मा सर की मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे। 2 वॉल्यूम है, मैंने दोनों वॉल्यूम एक ही बुक में या दोनों वॉल्यूम ऐड कर रखे हैं एक ही सेट में, जो आपको परचेस करने में काफी आसानी होगी। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स 99% ऑफ द टॉपर्स आर.डी. शर्मा ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट आईआईटी जेई प्रिपरेशन के लिए भी आर.डी. शर्मा यहां पर गो टू बुक आपकी रहती है, राइट। चलिए मैथमेटिक्स के सीबीएसई के सैंपल पेपर अगेन अरिहंत के मैंने यहां पर आपके लिए रेफर कर रखे हैं। अगर हम बात करें बच्चा यहां पर फिजिकल एजुकेशन की, तो यहां पर मैंने सरस्वती पब्लिकेशन की यहां पर बुक आपके लिए फॉलो कर रखी है, वी के शर्मा सर की, जो कि बहुत ही फेमस बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। अगेन सीबीएसई के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपके लिए रेफर कर रखे हैं, ताकि आपको शुरुआत से ही एक एज मिले और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हमारे अदर जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनमें से पहला हमारा ऑप्शनल है हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, राइट। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हमारा, मैं स्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग बहुत ज़्यादा बन रही है मुझसे आज, ये पेन वगैरह हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। चलिए फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको स्विफ्टली हैंडल करने की, ताकि आपको समझने में इतनी दिक्कत ना हो। चलिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस बाय ये सुमित अरोड़ा सर की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, आंख बंद कर आप इस बुक में ट्रस्ट कर सकते हैं। प्लस सीबीएसई के सैंपल पेपर मैंने आपके लिए रेफर करे हैं। पाइथन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के लिए यहाँ पर प्रीति अरोड़ा मैम की ये बुक है, जो कि बहुत ही फेमस है, आपके स्कूल्स वगैरह में भी ये बहुत ही फेमस होगी। तो आप ये बुक कंप्यूटर साइंस के लिए और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस सुमित अरोड़ा सर की फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लिस्ट कर रखे हैं।
नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में आता है वो आता है ऑल इन वन आती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रेट बुक है ऑल इन वन, अरिहंत की अगेन ये बुक है, जहां पर आपको जो आपके एनसीईआरटी है उसके बैक ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, सैंपल पेपर मिल जाते हैं, तो पूरी आपकी एक रोबोस्ट तैयारी हो जाती है, बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी हो जाती है। सो बच्चों, ये थी हमारी एक कंप्लीट लिस्ट जो कि आपको रेफर करनी है, फॉलो करनी है। जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप सारी बुक्स देखिए, रिव्यूज वगैरह पढ़िए। देखिए ऑनलाइन लेनी है नहीं लेनी, मेरे लिंक के थ्रू लेनी है नहीं लेनी, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपको फोर्स नहीं कर रहा। ये सारी बुक्स ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, अगर ऑनलाइन नहीं लेना चाहते। कई बच्चों को होती है जिद कि सर मुझे तो मार्केट जाकर ही लेनी है, तो आप बिल्कुल मार्केट जाके ले सकते हैं। सारी बुक्स आपके ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, नोट डाउन कर सकते हैं। फायदा ये होता है ऑनलाइन में घर बैठे आपको बुक मिलती है बहुत। देखिए आप कंपेयर करना प्राइस, बहुत सारी बुक्स इनमें ऑनलाइन आपको सस्ती मिलेगी ऑफलाइन से, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। और लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाता है, जितनी भी बुक मैंने आपको लिस्ट कर रखी है सारी लेटेस्ट एडिशन है, तो आप लेटेस्ट एडिशन बाय कर सकते हैं, राइट। फिर भी एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस वेदर टू बाय और नॉट। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, बताना कौन सी वो बुक्स है जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना का। थैंक यू सो वेरी मच।